हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं और आज भगवान उद्धव जी के भाग्य का अभिनंदन कर रहे हैं। 11वें श्लोक में कहा था कि मैं तुम्हारी इप्सित को, तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अर्थात तुम जो मेरे पार्षद बनने की इच्छा कर रहे थे मत्स्यधिकामेना, वह मैं जानता हूँ और आज उस इच्छा को पूर्ण करने का साधन दे रहा हूँ। तुमको अभी पार्षद नहीं बना रहा हूँ, अभी तुमको पार्षद नहीं बना ले रहा हूँ, तुमको वह साधन दे रहा हूँ जिससे तुम्हें मेरे पार्षदत्व की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाए, पार्षद होने के गुण की प्राप्ति जरूर हो जाए, ये दे रहा हूं। पार्षद अभी तुम्हें नहीं बना रहा हूं। बड़ा सुंदर बात है, समझ लें हमेशा। जिसने भक्ति स्वीकार कर ली उसी समय भगवान के मन में संकल्प आ जाता है कि मैं इसको निर्गुण बनाऊंगा, लेकिन तुरंत नहीं। ये तो आप सभी लोगों को निर्गुण बनाएंगे ही भगवान, लेकिन तुरंत नहीं। ज़्यादा खुश नहीं होना, मतलब ज़्यादा खुश मतलब खुश हो जाना कि भगवान बनाएंगे, लेकिन ऐसा मत सोचेगा कि बिना मेहनत के बनाएंगे। साधन दे देंगे, इहा होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, दे देंगे साधन। हरे कृष्ण मंत्र है, भागवत है, प्रसाद है, सब दे देंगे, लेकिन तुरंत निर्गुण नहीं कर देंगे। क्योंकि तुरंत निर्गुण कर देंगे तब कहेंगे ये तो बहुत, निर्गुण होना तो बहुत आसान है। ये आप लोग अनुभव कर रहे हैं या मतलब खाली ऐसे मैं बोल ही रहा हूँ थ्योरी में? लगता है कि बस अब तो हम सतुगुण में आ गए, तो मैं रजोगुण कहता है आई एम ऑल्सो हियर, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी इसमें चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है। लेकिन बात बहुत ज़बरदस्त है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इप्सित को जानता था, इच्छा को जानता था, इसको दे रहा हूँ, देने की इच्छा कर रहा हूँ, जो कि अन्यों के लिए दुर्वाप मन्य है। जो मेरे भक्त नहीं हैं उनके लिए असंभव है, मान के चलिए मिल ही नहीं सकता। तो मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या पूरा पिछले जन्म में एक सत्र हुआ था जो विश्व की सृजन करने वाले वसुओं के द्वारा था, देवताओं के द्वारा था। तो उसमें तुमने मेरी सिद्धि काम से मेरी पूजा करी थी, मेरी सिद्धि की कामना से, अर्थात मेरा पार्षद बनने की इच्छा से मेरी पूजा करी थी। तो अब भगवान इस श्लोक में, आज के श्लोक में उद्धव जी के या वसु जैसे भी कह लीजिए, वसु जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या भाग्य? भाग्य ये कि उद्धव या वसु, उद्धव मतलब वसु की बात कर रहे हैं, उद्धव जी तो नित्य पार्षद हैं। हे वसु, तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। अब आप एक आश्चर्य नहीं करते कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है उनके सामने सब तो ही नहीं है ना? लेकिन यहां भगवान अभिनंदन कर रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि इस समय जब मैं बद्ध लोग या मतलब जगत को छोड़ करके जा रहा हूं तो तुम मुझे देख पा रहे हो, और ये तुम्हारा अंतिम जीवन है। तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है और ये तुम्हारा अंतिम जीवन है। कभी कभी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहता है कि तुम्हारा आखिरी जीवन है, लेकिन यह कोई वह संदेहास्पद ही लगेगा। एस्ट्रोलॉजर पर आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते। कोई शुद्ध भक्त कहे या भगवान स्वयं कह दे तो हमें निश्चित मान लेना चाहिए कि ये हमारा आखिरी जीवन है। तो भगवान की कृपा जब मिलती है तो व्यक्ति को भगवान का पार्षदत्व मिलता है। भगवान की कृपा मिलती है तो इस जगत में व्यक्ति सड़ने के लिए एक और शरीर नहीं प्राप्त करता, या ऐसे कहें कि सड़ते रहने वाला एक और शरीर प्राप्त नहीं करता। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? दूसरा, एक शरीर में हम सड़ रहे हैं, दूसरा ये शरीर भी सड़ रहा है। तो सड़ रहा है, नहीं हमारा शरीर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप बता रहा हूँ, एक काम कीजिएगा, बासमती चावल 400 रुपये किलो का अगर आता हो, जो भी हो, जिसको एक जगह रखने से ही पूरे घर में महक आ जाए, उसको जरा बढ़े से पका करके खा लेना। ऑब्वियसली ऑफर करके खाओगे आप। उसके बाद देखना कि सुबह उसका परिवर्तन कितना ज़्यादा हो जाता है। ये शरीर इतना खराब है कि वो चावल इतना खुशबूदार उसको पूरा बदबूदार कर देता है। और सबका शरीर इसी प्रकार का है। तो सड़ाने वाला है ना, कहीं कोई सड़ी हुई वस्तु हो, किसी अन्य अच्छी वस्तु को बीच में रख दो तो उसको भी सड़ा देती है। वो अच्छी वस्तु सड़ी वस्तु को सही नहीं कर देती है, सड़ी हुई वस्तु अच्छी वस्तु खराब कर देती है। प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो? अब सत्य बता रहे हैं आपको। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, आप डॉक्टर हैं क्या जो कह रहे हैं कि शरीर के अंदर सब कुछ खराब है? तो कहते भाई हम डॉक्टर नहीं है। मानो ये शंका हो कि भाई आप डॉक्टर के, नहीं डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर इस शरीर में कुछ अच्छा होता तो इसके छिद्र में से, किसी भी छिद्र में से कुछ अच्छा निकलना चाहिए था। लेकिन जो भी छिद्रों से निकालेंगे तो कचरा ही निकलता है। दिस इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्चुअली, वेरी हम्बलिंग, नॉट ह्यूमिलिएटिंग, हम्बलिंग,
कि अपने को व्यक्ति महान मान रहा है इस मलमूत्र के बैग में, इट्स वेरी बैड। तो भगवान कह रहे कि मेरा अनुग्रह तुमने प्राप्त कर लिया, तुम्हारा चरम जीवन है। चरम मतलब हाईएस्ट, ये एक और अर्थ है। चरम मतलब उसके हाईएस्ट का मतलब उसके आगे कुछ नहीं, सुनाई पड़ा? चरम का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब अंतिम। सुनाई पड़ रहा है? डिराइव कर पा रहे? चरम मतलब अंतिम कैसे हुआ? हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट, चरम का अर्थ समझते हाईएस्ट, लेकिन चरम का मतलब ये अंतिम है। और आप आके टीका देखिएगा, बहुत अच्छी है। यहाँ तो घड़ी इतना तेज भागती है, घड़ी स्लो नहीं चल सकती है ट्रेन की तरह कभी घड़ी इतना तेज भागती है कि चलिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की कृपा है, मतलब हम लोग अब आखिरी जन्म प्राप्त करेंगे, अगर जिस समय भी भगवान की कृपा मिलेगी। वैसे देखिए, कृपा तो मिल ही रही है, मतलब लास्ट कृपा मतलब अब खत्म, दोबारा शरीर नहीं ग्रहण करना होगा। मेरे पीछे बोलिए, स एष साधो चरमो भवानाम आसादितस्ते मदनुग्रहोय। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोयत्। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोयत्। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्यादृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। दिष्ट्यादृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। स एष साधु चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोय। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहोयत्। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्याददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या। यहाँ भगवान भी गा रहे हैं भगवान भी गायक है, गा गा के अपने भक्त की महिमा बोल रहे हैं, भक्त का अभिनंदन कर रहे हैं। हे साधु स्वभाव वाले, सुंदर स्वभाव वाले उद्धव वसु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। दिस इज सच अ ब्रिलियंट लाइन। इस जगत में व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है, क्यों? एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, मैं आईएएस बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं ये बन गया। लेकिन ये भगवान की कृपा नहीं है, ना ही ये जीवन की परम उपलब्धि है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारे शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। साधु, साधु मतलब हे साधु स्वभाव वाले उद्धव या वसु, यत जिस जन्म में मदनुग्रह आसादितः मेरी कृपा तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई है, ऐसा ते भवानाम तुम्हारे उन जन्मों में सह चरम, यह अंतिम है।
ये बड़ा सुंदर है। ये यत यत अलग अलग अर्थ हैं। एक यत का अर्थ है जो या जिस, और एक यत का अर्थ है क्योंकि। तो पहले वाले यत का जो अर्थ आ रहा है वो है कि जिस जन्मों में, यानी कि देखिए कृपा भगवान की पहली बार मिल रही हो यह नहीं है। जब भी वह भक्ति करना शुरू किए, जिस जन्म में भी, तभी से भगवान की कृपा मिलना शुरू हो गई। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा कृपाए पाए भक्ति लता बीज। सुना है ना? पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए जब जीव, अनेकों ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए जीव, जब, क्या श्लोक है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, कोई भाग्यवान जीव होता है, भाग्यवान होता है, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, अर्थात भक्ति कैसे करते हैं यह सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वसु केवल आज ही भजन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में बड़ा स्पष्ट था, त्वया इष्टः, तुम्हारे द्वारा मैं आराधित था और तुम्हारे द्वारा मैं इच्छित था, मत सिद्धि कामेना। क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भजन वो इसी जीवन में कर रहे हैं। जब भी भगवान के भजन करने का मौका जिस भी जीव को कभी किसी भी जन्म में मिल रहा है, उसी समय से भगवान की कृपा मिलना उसे शुरू हो गई। अग्रीड? ये क्लियर है? लेकिन इन सभी जन्मों में जिसमें तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त थी, ये जन्म सर्वोपरि है, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि केवल इसी जन्म में कृपा मिली। इज दैट ओके? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भक्ति में व्यक्ति आ नहीं सकता, भक्ति में आ नहीं सकता अगर उसका पिछले जन्म में भक्ति से कोई संपर्क न रहा हो। तो मान लो 2% कृपा मिली, उतना वो ग्रहण कर पाए, कृपा तो रहती है, जैसे नाम जब तो है ही, अब कौन कितना करना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता। तो कृपा मिली उसको, तो उसने भक्ति करना शुरू किया, तो 1% कर पाया, 2% कर पाया, तो कृपा तो आई ही ना उसके अकाउंट में। लेकिन अब वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हर जन्म में भक्ति कर रहा है। ये समझ लीजिएगा कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता अगर पिछले जन्म में भक्ति ना किया हो। कुछ संपर्क, कुछ अज्ञात सुकृति कुछ रही होगी। ऐसे रोके, हम लोग पुराने बिगड़े हुए बच्चे हैं, सुधरने वाले नहीं है। ओके, अब तो पूरा निष्ठा साधन ये कर रहे हैं कि इस बिगड़ैल पने में बिल्कुल माया की बात सुनना नहीं, इसमें बिल्कुल निष्ठ हो जाए। एषः, यह ते भवानाम, भव मतलब होना और भवानाम मतलब ये प्लूरल शब्द में है, प्लूरल मतलब बहुवचन में, अर्थात भवानाम का मतलब जन्मों में, जन्मों का सहचरम, यह अंतिम यानी कि आखिरी है। चरम का अर्थ समझ गए ना? चरम का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मतलब उसके आगे और कुछ नहीं, जिसके आगे कुछ ना हो वो अंतिम कहलाएगा ना। तो उस तरह समझना है कि चरम का मतलब ये अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। एक मन में प्रश्न होगा आप लोग कि भगवान हमसे क्यों नहीं कहते हैं? हम भी तो रोज जा ही रहे हैं मंदिर में, वो जानते कह दूंगा तो कल से बंद कर देगा। इज इट नॉट? ये नहीं करेगा भक्ति। यार तो क्या है, अब तो अगला जन्म भगवान खुद ही बोल दिया आखिरी जन्म है, अब तो बस आराम से खाओ पियो, क्या दिक्कत है? भगवान की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर ले भगवान अब हमको लेके जाएंगे। वैसे एक रुचिकर बात है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था, जैसे चैतन्य चरितामृत का जब प्रकाशन हो रहा था तो उस प्रकाशन को 2 महीने में 17 वॉल्यूम्स प्रिंट किए थे और भक्त लोग 24 घंटे सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भी इस प्रकाशन में सम्मिलित हुआ है, उसने सेवा करी है, वो इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा। तो परम पूज्य देवामृत महाराज इस बात को कह रहे थे कि मैं मतलब वह भी उस प्रकाशन की सेवा में थे, तो कह रहे थे इस मामले में मैं आश्वस्त हूँ कि भगवान के धाम जाऊँगा ही, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कह दिया है। तो इस प्रकार का आश्वासन एक शुद्ध भक्त भी दे सकते हैं। अब हमको नहीं दिया, हम सभी लोगों को दिया कि अगर हम नियमित रूप से 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, और सेकंड एक और चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद बताते हैं वैष्णवों का अपराध नहीं करते, तो इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे। वैष्णव का अपराध नहीं करते हैं, उल्टा मतलब उसकी जगह उल्टा सोचिए, वैष्णव की सेवा की भावना रहती है, उनकी सहायता की भावना रहती है, तो इसी जन्म में चले जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम खाली प्रेरणा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी अपने एक प्रवचन में बोल रहे हैं कि आई हैव सीन हाउ इवन हाउसवाइफ्स आर परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस when they are leaving their bodies. They have kids and everything. Still when they are leaving their bodies, they are fully Krishna conscious. गृहणीय हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वह शरीर छोड़ रही हैं,
महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है, अनुभव किया कि वो गृहस्थी में भी हैं और बच्चे वगैरह भी हैं, फिर भी शरीर छोड़ते समय पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हुए शरीर छोड़ती हैं। तो पूर्णतः हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही जाएंगे। संदेह नहीं करना चाहिए। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह आपका आखिरी जन्म नहीं है? यह भी नहीं कह सकते कि आखिरी है और यह भी नहीं कह सकते कि आखिरी नहीं है। कोई विरोध है तो बताइएगा। जब भगवान यहां साधन बता रहे हैं उद्धव जी को, विचार कीजिए, तो वह साधन कितने समय के बाद मिला? तीसरे, मतलब अगर मान लिया जाए कि पिछले जन्म में थे तो तीसरा जन्म या दूसरा, तो भी कई जन्म के बाद मिला, 2-3 जन्म के बाद मिला, से मान सकते हैं। हम लोगों को तो शुरुआत से साधन कराया जा रहा है। भागवत में क्यों नहीं आ रहे हो? भागवत में क्यों नहीं आ रहे हो? जब हमारी भगवान के पार्षद बनने की इच्छा नहीं थी तब भी तो भागवत में बुलाया जा रहा था। मुझे याद है हम पहला श्लोक सुने थे, नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषिया सौनकादय। तब तो भगवान का पार्षद क्या होता है पता ही नहीं था। यहां तो साध्य बाद में बताया जा रहा, साधन पहले करा है। बस में बैठो, कहाँ जाना पता नहीं, पहले बस में बैठो। बस में बैठे, क्यों बैठे? चैंट हरे कृष्णा, बस में बैठो क्योंकि गद्दी अच्छी है। समथिंग व्हाई यू चैंट हरे कृष्णा, मन शांत होता है। कुछ भी बता देते हैं भक्त, कुछ भी बताते हैं, मतलब कुछ गौण फायदे बता देते हैं और कहते हैं बैठो। साधन पहले कराना शुरू कर देते हैं, बाद में व्यक्ति को समझ में आता अरे ये तो भगवान का पार्षद बनाने वाला मंत्र है। कुछ समझ में आ रहा है ना मेरी बात? हम लोग पे तो भगवान की अधिक कृपा है और उसमें भी गौर लेता है भगवान, वो तो अपराध लेते ही नहीं है। तुम फेलियर हो, आ जाओ आ जाओ। सतयुग में फेल, कलयुग में पास करे। समझ में आ, जो सतयुग में फेल हो गए, भगवान की प्राप्ति नहीं करे, वो सब के सब प्राप्त करें। ए न छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। बहुत अच्छा लगता है, भगवान स्वयं ला करके दे रहे हैं। यहाँ उद्धव जी भगवान के पास आ रहे हैं तब बता रहे हैं, भगवान वहां चैतन्य महाप्रभु आ करके दे रहे, भैया लेते क्यों नहीं, ले लो ना हरे कृष्ण मंत्र, चले जाओ। नहीं अभी नींद आ रही है, ये राज की बात हमको मत बताइए, है ना, हमको नींद आ रही है, हमको ये राज नहीं सुनना, हमको नींद आ रही है, हम भजन नहीं करना चाहते, है ना। यही तो दिक्कत है। आप कितना देखिए भगवान की कृपा है। वहां उद्धव जी दौड़ कर व्याकुल होकर भगवान के पास जा रहे, तब भगवान को बता रहे हैं। और यहाँ भगवान दौड़ रहे हैं पीछे, अनविधावत भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग के पीछे भाग रहे हैं। माया मृगम, जो कि हम माया के पीछे भाग रहे हैं और भगवान हमारे पीछे भाग रहे हैं। पकड़ो 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 पकड़ो, चोर सिपाही का खेल। अरे ले लो हरे कृष्णा, ले लो हरे कृष्णा, लाइक दिस। वी आर नॉट लेस फॉर्चुनेट, वी आर नॉट लेस फॉर्चुनेट। हम कोई कम भाग्यवान नहीं है, बस वो समझना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहते हैं कलयुग में कठिनाई ये है कि कलयुग में दुर्भाग्य ये है कि व्यक्ति अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहा है। तो आप समझ गए, यह भी हो सकता है, ज़्यादा संभावना यह है कि यह हमारा आखिरी जन्म हो, अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्यों है भाई अंतिम जन्म? क्योंकि विशद अनुवृत्तिया, विशद का मतलब क्या होता है? विशद रिसर्च कीजिए, जो मैं समझ रहा हूं अर्थ, विशद का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, विशद व्याख्या, और अनुवृत्ति मतलब भक्ति। तो एकांतिक भक्ति के प्रभाव से बताया गया, बहुत अच्छे से आपने भक्ति करी है, उस कारण नृलोकान उत्सृजंतम, बद्ध जीवलोक का त्याग कर वैकुंठ को जाते हुए माम यानी मुझको रह दिष्टया ददृश्वान, एकांत में भाग्य के द्वारा तुमने दर्शन प्राप्त कर लिया। तुमने बहुत अच्छे से भक्ति करी है, इसलिए नृलोकान। आप कहेंगे मनुष्य लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे सीधा समीपात कहते हैं कि नृलोक का मतलब है कि जितने भी बद्ध जीव हैं उनका, मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। भाई मनुष्य लोग को त्याग करके लोग स्वर्ग में भी जाते हैं ना। तो भगवान से कोई पूछे कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, कहते हैं नहीं मैं स्वर्गवासी नहीं हूँ, मैं वैकुंठवासी, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि उस सृजनतम का मतलब त्याग कर वैकुंठ को जाते हैं। एक आचार्य और सुंदर बात कहते हैं, उस सृजनतम मतलब उत मतलब ऊपर, और सृजनतम मतलब ट्रैवल करते हुए, अर्थात ऊपर भगवान जा रहे हैं। 11वें स्कंद में आप देखेंगे भगवान जा रहे हैं, लेकिन जो लोकांतर हैं उनके होते हुए जा रहे हैं, अपना दर्शन देते हुए जा रहे हैं, ये भी अर्थ है। लेकिन जा रहे हैं वैकुंठ को ही। कुछ आपने सुना था विशद का मतलब क्या होता है? उज्जवल, पवित्र, निर्मल। हाँ निर्मल, यस, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। तो विशद का मतलब यहाँ पे हो रहा है निर्मल, और यही पद रत्नावली में भी बोलते हैं निर्मल भक्ति के द्वारा। तो निर्मल का वही मतलब होगा, निर्मल भक्ति में मल क्या आ सकता है?
कर्म और ज्ञान कमल, स्वर्ग जाने की इच्छा या निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। तो विशुद्ध अनुवृत्तिया का मतलब शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। विशुद्ध मतलब शुद्ध, तो यहाँ पे विशुद्ध का मतलब होता है निर्मल भक्ति के प्रभाव से, बड़ी हुई नहीं, निर्मल भक्ति के प्रभाव से। यानी कि सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, तुम देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा आखिरी जीवन है। तो आखिरी जीवन के बाद जाएंगे कहाँ? तो प्रभु समझा रहे हैं कि ये भी वैकुंठ ही जाएंगे, भगवान के पार्षद ही बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? श्लोक देख लीजिए एक बार। स एष वह यह, स मतलब वह, एष मतलब यह, वह यह, हे साधु उद्धव, साधु स्वभाव वाले उद्धव, चरमो भवानाम, तुम्हारे भवानाम अर्थात तुम्हारे सभी जन्मों में यह चरम जन्म है, अंतिम जन्म है। आसादितस आसादितः ते मदनुग्रहो यद, क्योंकि तुमने जिसमें, यत मतलब जिसमें तुमने मेरे अनुग्रह को प्राप्त किया, ये जन्म जिसमें तुमने मेरे अनुग्रह को प्राप्त किया है, ये तुम्हारे सारे जन्मों में परम जन्म है, अर्थात अंतिम जन्म है। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। यत माम, क्योंकि तुमने मुझको नृलोकान रह उत्सृजंतम, इस बद्ध जीवलोक को अकेले में एकांत में त्यागते हुए और वैकुंठ जाते हुए दिष्टया अपनी भाग्य के द्वारा ददृश्वान देखा है। क्यों देखा? ये भाग्य कैसे उदित हुआ? तो कह रहे विशदानुवृत्तिया, अपनी निर्मल भक्ति के द्वारा, एकांतिक भक्ति के द्वारा तुमने ऐसा देखा है। एकांतिक भक्ति के द्वारा ही भाग्य उदय होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम वहाँ भी सुन सकते हैं कि मैत्री मुनि भी महाभागवत के रूप में कहे गए, शुद्ध भक्त हैं, तो उनका भी भाग्य उदय हुआ। तो भगवान ने मौका दिया कि जब वह उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं तो वह भी सुन सकें। तो ये भाग्य जो है किसी कर्म के अनुसार नहीं होता है, भगवान की भक्ति के अनुसार ऐसा भाग्य उदय होता है। ये अपने आप जीवन में देखिएगा कि जाप करते जाइए, भक्तों की संगत मिलती रहेगी। अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे कि हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो और हम आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। जीवन में आपको ऐसे ऐसे भक्तों की संगत प्राप्त होगी जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं, जानबूझकर व्यवस्था करते हैं ताकि आप प्रगति कर सकें। हमारा मन कर रहा है बोल दे रहे, हम नाम लेके ही बोल दे रहे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की हमको बात याद आती है। तुलसी आरती के समय कभी ऐसे बोले थे हमको महाराज, 2-3 बार हमको महाराज बोले कि देखिए आचार्यों ने थोड़ी सी ही बात में, थोड़े से श्लोकों में बहुत बड़ी बात कर दी है। थोड़ा सा आप संस्कृत समझ लेते तो आपको बहुत अच्छा रहता है। इट वॉज डन विद सच, अब क्या मैं कहूँ, तो ब्लेसिंग ही कहा जाएगा महाराज की। सच अ ब्लेसिंग भाई महाराज। मुझे तो ये भी समझ में आता कि मैं महाराज से मिला कैसे, जस्ट हाउ ऑल द इक्वेशंस केम टुगेदर। तो समझ में आता बहुत बार, और महाराज तो है ही, गुरु है, और भी बहुत से बारे महान भक्त हैं। जैसे भूरिजन प्रभु मुझे एक बार बोले थे कि इफ यू डोंट रीड योर इंटेलिजेंस विल किल यू। अरे बाप रे, खतरनाक है। अगर तुम शास्त्र नहीं पढ़ते तो तुम्हारी बुद्धि तुमको मार डालेगी। मतलब बहुत तो नहीं दी, मैंने थोड़ी सी वही मार देगी। अरे हाँ वही तो, और जस्ट समहाउ उधर वह आशीर्वाद मिलता है। मैं जब पहले पढ़ता था शास्त्र तो प्रभु जी सिखाए थे, सिंपल सी बात बोले कि जो तुम पढ़ते हो तुम सब कुछ ना समझ पाओ, लेकिन एक लाइन लिख लेना उसमें से, तुम्हारे पास अंत में बहुत सारी बातें होंगी जो तुम्हें अच्छी लगती होंगी। पहले शुरुआत में ऐसे ही पढ़ते थे, और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो मैं अभी भी वैसे ही पढ़ रहा हूँ। उस तात्पर्य में से मुझे क्या अच्छा लगा वो बता देता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा वो बता देता हूँ। एग्रीड? बढ़िया बढ़िया बातें छट के आ जाती है कि नहीं आ जाती? या जैसे उन्होंने बताया कि भाई एक महामंत्र सुनो बस, क्योंकि वही सुन सकते हो। दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग। एक एक शिक्षा एक एक भक्त की बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। आप अपने जीवन में नहीं देखते हैं कि आप भक्ति करते रहेंगे तो कहां से कैसे करके बस भगवान वैष्णव की सहायता भेजते रहते हैं। लिस्ट आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे, कितने सारे भक्त ऐसे सहायता करने के लिए। भगवान अंदर ही बैठ के उनके मुख से कुछ ऐसा बुलवाएंगे जो हमें अपनी भक्ति में प्रेरित करने, आगे बढ़ने के लिए मौका देगा। दिस इज वेरी नाइस। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? जिस दिन से हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू किए हैं उसी दिन से हमारे महान भाग्य की सृष्टि होना शुरू हो गई, ये कह रहा हूं। और जब श्रीमद् भागवतम सुनते रहते हैं तब समझ में आता है कि अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको करते रहना चाहिए। इसमें व्यक्ति फिक्स्ड हो जाता है, और आगे क्या क्या भाग्य होने वाला है
उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। हमें आशा भी नहीं है कि कैसा आशीर्वाद भगवान देने वाले हैं। ये उद्धव जी आशा नहीं किए थे जब भगवान की वो सेवा भी कर रहे थे कि भगवान जब जाएंगे तो उनको आखिरी में दर्शन दे के जाएंगे। और मैत्रेय भी अपने जीवन में साधना जब कर रहे थे तो उनको आशा नहीं थी कि जब भगवान इस प्रकार से अंतिम प्रवचन करेंगे तो वह भी वहां पे होंगे। अग्रीड। आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान वरदान देने के लिए आतुर हैं अपने भक्तों पर। मतलब उनको तकलीफ होती कि वरदान, मतलब तकलीफ नहीं कहना चाहिए, आतुरता, आतुरता, उत्कंठा होती है कि मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद दूं। ही वॉन्ट्स दैट। उनको बहुत प्यारे लगते हैं, सब भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। जो भी तुतला के भी हले कितना बोल रहा है उसको भी प्यारा लगता है। श्रीधरी, उद्धव जी के भाग्य की सराहना करते हुए भगवान ने कहा, तुम्हारे जितने भी जन्म हुए हैं उन सबों में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तो ये आश्चर्य लग रहा है, कोई व्यक्ति बहुत महान हो, बहुत पैसे वाला, उसके सामने कोई मान लो 2000-3000 रुपये कमा लिया, फिर कहेगा अरे भाई बड़ा आपका भाग्य है। तो भगवान से अधिक भाग्यवान तो कोई है ही नहीं, तो लक्ष्मी जी के पति हैं। फिर भी उद्धव जी की उपलब्धि को भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। मीन्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप भक्ति में प्रगति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उनका बच्चा प्रगति कर रहा है, उनका बच्चा भक्ति की उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, उनकी कृपा से ही हो रहा है। लेकिन भगवान देखते हैं वाह कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। ये अजीब है ना, सब कुछ भगवान कराते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं हाँ हमारा भक्त कितना अच्छी भक्ति कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसी के कारण तुमने मेरी कृपा प्राप्त की है। उसी के कारण नहीं होना चाहिए, कारण यह है क्यों ये अंतिम जन्म है, ये थोड़ा मिस्टेक है अनुवाद में। क्योंकि तुमने मेरी इस जन्म में कृपा प्राप्त करी है इसलिए अंतिम जन्म है। ये मिस्टेक हो गया है, अंतिम जन्म है इसलिए कृपा प्राप्त नहीं करी है, कृपा प्राप्त करी है इसलिए अंतिम जन्म है। वो अनुवाद में गड़बड़ है। अपनी एकांतिक भक्ति के द्वारा तुमने मेरे एकांत में दर्शन प्राप्त किया है। आपने मेरा कृपा प्राप्त करी है इसका क्या प्रमाण है, मतलब सॉरी, अगर उद्धव जी कहें कि मैंने आपकी कृपा प्राप्त करी है इसका क्या प्रमाण है, तो कहते हैं कि एकांत में तुमने मेरा दर्शन प्राप्त किया है। तुम्हारा भद्र हो यह अर्थ है। नृलोक शब्द में नृ शब्द से जीवों को इंगित किया जा रहा है। ये समझ में आया। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मनुष्य के लोक को छोड़ रहे हैं, अपितु इस ब्रह्मांड को ही छोड़कर जा रहे हैं। भाई नृ मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य लोग तो केवल यही है ना जहां हम रह रहे हैं, उससे ऊपर देवता के लोक में रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान यहाँ छोड़ करके अब जो है देवता में जाएंगे, फिर देवता में देखेंगे, उसका भगवान की कोई क्रम मुक्ति नहीं हो रही है। इज इट ओके? अच्छा एक विचार कीजिए, ऐसे हम लोग कहेंगे कि भाई सूरज भारत छोड़ करके अमेरिका चला गया, तो भारत केवल अब मनुष्यों का है। ये भूमि तो मनुष्यों की मात्र नहीं है ना, उस पर तो पशु पक्षी सभी रह रहे हैं, सारे जीव उसमें रह रहे हैं। तो उसी अर्थ में समझना चाहिए कि यद्यपि यहाँ पे इंद्रलोक कहा है, लेकिन सभी जीवों के यानी इस पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर भगवान वैकुंठ जा रहे हैं। इस समय मैं बद्ध जीव लोक को छोड़कर वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, यह अर्थ है। स्पष्ट है? नेक्स्ट देखते हैं। साधारण दर्शनी देखिए, भगवान उद्धव को आश्वासन देते हुए कहते हैं, देखिए कितना, एक तरफ कहा गया कि उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और दूसरा आश्वासन। आश्वासन का मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाने वाले वचन, एश्योरेंस कि यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको भगवान ऐसा ये एश्योरेंस दें तो क्या आप सुखी नहीं हो जाएंगे? जो भी सुख दुख लाभ हानि कुछ भी हो वह आप मानेंगे कि भाई कुछ भी हो, अब कुछ समय की बात है, काट ले, खत्म करें, बेचारे भगवान के पास है ना। ऐसा ही भगवान ने किसको और कहा था? नारद जी को कहा था कि तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। नारद जी मतलब वो दासी पुत्र को कहा था कि तुम्हारा ये आखिरी जन्म है और अब इसके बाद तुम हंता मत जनतामसी, ऐसा शब्द था कि तुम मेरे जन बन जाओगे इस शरीर को त्यागने के बाद। अनवद्य, अवध्यम, हित्वा अवध्य करके शब्द है कि ये अवध्य, ये निकृष्ट कलेवर, ये शरीर त्याग करके तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो वहां भी भगवान नारद जी को इस प्रकार से कहे थे। तो भगवान उद्धव को आश्वासन देते हैं। अच्छा उन्हीं को दे रहे हैं या सबको भी दे रहे हैं? कहीं और आश्वासन दिए सबको? नहीं पता ना, नहीं ना।
मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवैस्य युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। क्या उस श्लोक के द्वारा भगवान सभी को आश्वासन नहीं देने की तुम अगर मुझ में ही मन लगाते हो, मेरे ही भक्त बनते हो, मेरी पूजा करते हो और मुझे ही नमस्कार करते हो तो तुम मेरे पास ही आओगे? तो हम लोग उसके अब कठिनाई ये कि लगता है हमको विश्वास नहीं, तभी इसलिए मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, बता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या है, सच बोलना है कि नहीं। इसीलिए भगवान फिर श्लोक को रिपीट करते हैं 18.65 और कहते हैं सत्य बोल रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि आओगे। हम लोग को इतना विश्वास ही नहीं है, इसलिए भगवान बार बार प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। उद्धव जी नहीं करें प्रतिज्ञा करके बोलिए कि आखिरी जन्म है ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो, भगवान ने बोल दिया, स्वीकार कर लेते। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह आश्वासन केवल उद्धव जी के लिए, यह आश्वासन हम सब के लिए। भवानाम अर्थात पूर्व अनेक जन्मों में यह जन्म यद अर्थात जिसमें आपने मेरी कृपा प्राप्त कर ली है, यह अंतिम है एवं आपने मुझे विशदानुवृत्ति अर्थात शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रह अर्थात एकांत स्थान में भी देखा है। इसके द्वारा आपका सौभाग्य उत्पन्न होता है। भगवान निर्लोकान अर्थात समस्त जीवों के स्थानों को त्याग कर और वैकुंठ को जाने वाले हैं। अब आप कहोगे ये तो एक ही जैसी लग रही है, आपने अलग क्यों रखा? हम खाली उस लाइन को फोकस कर रहे थे, आश्वासन देते हुए कहते हैं। बाकी तो कॉमन है, हमको वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी। भगवान आश्वासन दे रहे हैं। क्यों आश्वासन दे रहे हैं? अब सुनिए बात। क्योंकि उद्धव जी या वसु भगवान के भावी विरह से व्याकुल हैं। अब समझ में आया ये एक लाइन कितनी अद्भुत है, आश्वासन वाली? नहीं समझ में आया? भाई भगवान जैसे समझिए, इस जगत में किसी के पिताजी से बहुत प्रेम है और पिताजी मर गए या मरने वाले हों तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दोबारा अब पिताजी के दर्शन नहीं होंगे, या बच्चा का या जिसी का भी। और ये सब प्रेम तो बहुत क्षणिक है और एक्सटर्नल है। लेकिन अब उद्धव जी को, उद्धव से मेरा मतलब वसु को, कितना भगवान से प्रेम है उसकी तो हम कल्पना कर नहीं सकते हैं। अत्यंत व्याकुल है, तो ऐसा उनके मन में हो कि हाय अब तो भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। तो भगवान उनको आश्वासन दे रहे नहीं नहीं, बस कुछ समय की बात है, तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, हमेशा के लिए मेरे साथ में रहोगे। अब समझ में आया कि क्यों आश्वासन देने की जरूरत है? इज इट ओके एंड क्लियर विद एवरी डिवोटी हियर? कोई आपका प्रिय जा रहा हो और हमेशा के लिए जा रहा हो तो फिर तो आप बहुत दुखी हो जाओगे ना। तो ये विरह से व्याकुल होकर आए हैं और भगवान को का तिरोभाव होता हुआ देखेंगे तो कितने व्याकुल हो जाएंगे। अब तो मुझे भगवान दोबारा कभी नहीं दिखेंगे, है ना ये भाव? तो कहेंगे ना ना घबराओ मत, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, तुम इसके बाद मेरे पास वापस आ जाओगे। इज दैट ओके? इसलिए भगवान के लिए इस प्रकार का आश्वासन देना जरूरी था। तात्पर्य, मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहां वैकुंठ लोक विद्यमान है। बहुत सुंदर बात यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, भगवान को पूर्णतः कोई नहीं जान सकता, तो ये तो भगवान अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं। ये तो जब जो हम कर ही नहीं सकते हैं तो उसकी तो अपेक्षा कर ही नहीं रहे। जब पूरे 100% नंबर लेके आओगे मेरे ज्ञान में तब तुम आओगे ना, ऐसा नहीं। लेकिन पूर्णावस्था में, मुक्तावस्था में जितना ज्ञान संभव हो, अगर उतना ज्ञान व्यक्ति को हो जावे तो वह वैकुंठ चला जाएगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जानता है वह व्यक्ति देह त्यागने के बाद वापस नहीं आता। इज इट ओके? और वहां पे बताए एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व में जानता है। तो तत्व का मतलब होता है सत्य। तो सत्य को हम कैसे जानते हैं? वरुण प्रभु, सत्य को आप कैसे जानते हो? किसी भी विषय में सत्य को कैसे जानते हैं? सुनकर। वेरी गुड, अग्रीड, समझ में आ गया। तो जो भगवान की लीला को, भगवान के तत्व को, भगवान क्यों आविर्भूत होते हैं उसको भगवान से सुनता है या भगवान की परंपरा में सुनता है तो वह समझ जाता है और समझ करके भगवान के पास चला जाता है। ये है इस साधन की, भगवत तत्व की अद्भुत महिमा। क्या आप लोग कभी कहेंगे कि कभी मुख से निकला कि कृष्ण मर गए? कभी किसी प्रवचन में कोई भक्त से
कभी किसी से गलती हुई है क्या? ये किसी कौन डिवोटी से ऐसी गलती हुई होगी कि कृष्ण मर गए उसके मुख से निकला हो? ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त लोग तत्व में फिक्स्ड हो गए। और कुछ सूक्ष्म गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि कृष्ण मरणाष्टमी ऐसा नहीं कह सकते कृष्ण मर गए। कभी सुने हैं? कभी इस पर झगड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी नहीं मरते। सब भक्तों को तत्व में क्लियर है। अरे प्रभुपाद जी समझाएंगे, कंस को केवल इतना पता था कि विष्णु को मारा नहीं जा सकता, मारने का प्रयास कर रहा था वो पगला, लेकिन उसे पता था कि मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो मुक्त हो गया। जस्ट नोइंग दिस मच। ऐसा मत सोचिए कि सबको पता है कि कृष्ण भगवान है या कृष्ण दिव्य हैं इत्यादि इत्यादि। ये तो जो भगवत गीता को परंपरा में समझ रहा है वह। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 4 अध्याय के आखिरी तात्पर्य में कहा कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है वह भगवत गीता के पठन की प्रारंभ से ही मुक्त अवस्था में है। सुनाई पड़ रहा है? उसने स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान है, और जिस दिन से उसने गीता पढ़ना शुरू किया उसी दिन से वो मुक्त अवस्था में है। ठीक? यस। तो आपको भगवान को पूरा नहीं समझना है। इस जगत में पास होने के लिए व्यक्ति पूरा पढ़ता है, लेकिन पूरा कोई समझा ही नहीं है, ना कोई समझ पाएगा। लेकिन जितना आवश्यकता है समझने की वह समझ लेगा तो वह पार हो जाएगा। मतलब इतना समझ ले कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो अब अगर कोई कहे कि हम समझ गए, बस अब और समझने की जरूरत नहीं है, तब आप नहीं समझे। अगर कोई समझ गया कि कह रहा है कि मैं समझ गया कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, मुझे और समझने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वह नहीं समझा है। क्योंकि अगर आपने वाकई समझा है वो दिव्य है, दैट मीन्स ट्रांसेंडेंटल है, दैट मीन्स ट्रांसेंडेंटली टेस्टफुल है, दिव्य रूप से आस्वादनमयी है, तो उसमें और रमेगा, है ना? आपने सुना नहीं, जो जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता जाता है तो त्यों त्यों भगवान के बारे में वह भगवान में रमता जाता है, उसका मन कहीं और लगेगा नहीं। और भाइयों, यद्यपि मैंने हरि नाम चिंतामणि को 14वां चैप्टर पढ़ाया नहीं था, लेकिन 2-3 अमृत की बातें आपके सामने रखता हूँ। वहाँ लिखा है कि भगवान का नाम कैसे, भगवान का नाम जब व्यक्ति उच्चारण करता है तो उसी नाम के द्वारा व्यक्ति को नाम की दिव्यता समझ में आती है। जो आप लोग कहते हो ना नाम अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगना भौतिक अच्छा लगना जैसा तो है नहीं। दिस इज सम ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस। उसी प्रकार से कथा, फिर कथा दिव्य है समझ में आता है, भगवान का रूप दिव्य है समझ में आता है। ये सब कुछ भगवान के नाम के द्वारा होता है। नहीं तो लोग पागल ही मानेंगे ना आपको कि एक व्यक्ति बोल रहा है और ये बस पढ़े जा रहे हैं, ना पैसा मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना पेट पलना है, इत्यादि इत्यादि। काय को कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज यू आर रिलिशिंग सम ट्रांसेंडेंटल टेस्ट। कोई दिव्य स्वाद है इस कथा में जो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवत संबंधी है, ये नाम के प्रभाव से प्रकट हो रहा है। एकदम समझ में आ रहा है कि बात नहीं? तो जितना दिव्य आपको अनुभव होगा उतना और भगवान के तत्व को, भगवान की कथा को सुनने में आपको रुचि होगी। इज इट ओके? यस। आप लोग ये अनुभव कर भी रहे होंगे, जो साधना करने की शुरुआत में जब करना शुरू ही करते हैं उस समय जो कथा सुनते हैं और नियमित रूप से भजन करते रहते हैं, तो उस समय उसके बाद जो कथा सुनते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होने लगता है। और मैं तो ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया हूँ कि दूसरी बार पढ़ाऊंगा भागवत अभी तो पहली बार भी नहीं हुई है, लेकिन जब दोबारा पढ़ाएंगे तो और अद्भुत उसका आस्वादन किया जाएगा। जैसे कि भगवत गीता मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा फिर पढ़ा रहा हूँ तो एकदम लग रहा है कि इसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। लाइक पहली बार में एवर फ्रेश, एवर न्यू। तो वो दिव्यता का कोई लिमिट तो है नहीं, वो और प्रकाशित होता है और प्रकाशित हो जाता है। ठीक है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। क्या मतलब है? भगवान का संकल्प था कि जब मैं वैकुंठ जाऊं तो मुझे कोई ना देखे। भगवान का संकल्प था कि नहीं? भगवान सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प लेते हैं वो पूरा होता ही है। तो अगर भगवान ने संकल्प लिया, जैसे भगवान ने लिया ही था कि मैं जाऊं तो मुझे कोई नहीं देखे, तो वहां कबूतर भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन भगवान के संकल्प को किसने ओवरराइड कर दिया? उद्धव जी ने नहीं, उद्धव जी की व्याकुलता ने, उनकी उत्कंठा ने इसको ओवरराइड कर दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? इस पे बहुत सारी पास्ट टाइम और भी हैं, लेकिन एक भक्त से चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए तो बोले कि तुम यह व्यक्ति मुकुंदत्त मेरे को नहीं देख सकेगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों में मुझे नहीं देख सकेगा, मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभक्तों का संगत कर रहा है। तो मुकुंद रोने लगे। तो भक्त लोग बोले वो रो रहा है। फिर पूछ रहा है कि अच्छा कब दर्शन होंगे?
आपने कहा कि होंगे ही नहीं, तो वो रो रहा है, तो पूछ रहा कब होंगे, तो कह रहे हैं कि कुछ करोड़ जन्मों के बाद होंगे। तब वो नाचने लगे, आहा मिलेगा मिलेगा, ये तो कहीं देखेंगे मिलेगा, दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, भले करोड़ जन्मों के बाद मिले लेकिन मिलेगा जरूर। तो वहां पर कह रहे हैं ले आओ उसको अंदर तुरंत तुरंत ले आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो उत्कंठा थी उसने मेरे संकल्प को तोड़ दिया। तो भगवान तो कोई नॉर्मल फीचर है, भगवान भक्तों के आगे तो हार ही जाते हैं, क्या करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, नोटिस करने वाली बात, कि इतना तुम्हारी उत्कंठा थी, इतनी भक्ति थी कि मेरे संकल्प को तुमने तोड़ दिया। मैं नहीं चाह रहा था कि वो यहाँ पे आए, लेकिन तुमको मैं कैसे रोक सकता था। एक बात सूक्ष्म है कि जब बहुत प्रेम होता है तो प्रेम का कारण व्यक्ति आज्ञा पालन करता है, लेकिन बहुत प्रेम के कारण वह आज्ञा का उल्लंघन भी कर देता है, और यह भी अच्छा लगता है। अब इस पर भी लीलाएं हैं, टीका लीला है, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, इस सिद्धांत बता रहा हूँ कि अत्यधिक प्रेम के कारण वह रह नहीं पाए, भगवान भी उनके प्रेम को समझ रहे हैं तो उनको आने दिए, यद्यपि उस समय और कोई अलाउड नहीं था। भगवान की इच्छा थी उस समय वहाँ पे कोई ना रहे। भाई इनको भी तो बद्रिकाश्रम भेज दिए थे ना ज्ञान दे करके, लेकिन ये फिर आ गए। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। ऐसा नहीं है कि भगवान 5000 साल पहले चले गए तो अब सब ब्रह्मांड से भगवान खाली हो गए। जैसे हम लोग किराए के मकान में कहीं रहते हैं तो यहाँ से खाली किए, तो यहाँ नहीं रह रहे, वहाँ पे रह रहे, दूसरी जगह रह रहे, है ना। लेकिन ऐसे भगवान नहीं है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हम लोग को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान चले गए। ओके, वे सूर्यवत हैं, सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्धान नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। ये तत्व है कि नहीं, तत्व है कि नहीं। इसको हम लोगों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना में भी सुना था कि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर भी रहते हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी रहते हैं। इस ब्रह्मांड के 10 उंगली बाहर, ऐसा करके वो शब्द वहां पे आया था, तो हमने सुना था। ये कई बार सुन चुके हैं। अंडांतरस्थ, ब्रह्मांड के अंतर में रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मांड के अंदर भी रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं और परमाणु में भी रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं श्री सुबोधिनी वल्लभाचार्य जी के द्वारा। तो आपने कहा कि मैं दे रहा हूं, तो क्या देना चाहिए, क्या देने वाले हैं, कैसे देना चाहिए इस आकांक्षा पर मतलब ये प्रश्न हो तो यह निम्न श्लोक कहते हैं, वह यह तुम्हारा जन्मों में अंतिम जन्म है, अतः जो अब फल दूंगा तो आगे तो तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा, तो फल कैसे लोगे समझ आया। मतलब मैं कह रहा हूं कि तुमको दूंगा तो इसी जन्म में दूंगा, इज इट नॉट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अगला जन्म है ही नहीं, तो अगले जन्म में कैसे दूंगा। इसलिए घबराओ मत, जो तुम्हें फल देना है नित्य पार्षदत्व का वो इसी जन्म में दूंगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, काफी कुछ विनोदपूर्ण है ना। चिंता मत करो कि अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारा ही अंतिम जन्म है। ओके, यह कहने का क्या आशय है फिर? इस पर कहते हैं कि जब इस अंतिम जन्म में मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है तो फल भी अवश्य मिलना है। मद अनुग्रह आसादिता, तुमने इस जन्म मेरा अनुग्रह, मेरा कृपा प्राप्त करी, तो कृपा प्राप्त करने के बाद फल नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। यह फल भी कैसा है, यदि अंतिम जन्म ना होवे तो भी इसको अंतिम बना दे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका अंतिम जन्म नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे कि मैं तुमको ऐसी कृपा दे रहा हूं, ऐसा तुमको साधन बता रहा हूं कि अगर अंतिम जन्म नहीं भी होगा तो भी यह अंतिम जन्म बना देगा। क्या स्टेटमेंट है ना। इसका मतलब समझ रहे ना। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान का नाम बोलने मात्र से सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं, कर्म बचे भी हों तो उड़ाकर फेंक देगा भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज इट नॉट ब्रिलियंट स्टेटमेंट बाय श्री वल्लभाचार्य कि आपका जन्म आखिरी न भी हो तो भी आखिरी बना दूंगा मैं। भगवान की क्षमता इस प्रकार से सब कुछ खत्म कर सकते हैं भगवान भक्तों के लिए। इसलिए कभी नहीं सोचना कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपके संग क्या होगा। वो कुछ कुछ बता देंगे आपको, लेकिन वो कुछ कुछ ही बता रहे, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इट कैन नॉट हैपन। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं आप, देख लेना आप, फिर कहेंगे एस्ट्रोलॉजी गलत है। वो
एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, वो गलत जगह अप्लाई की जा रही है, भक्तों पे नहीं चलेगा वैसा। किंतु यह अनुग्रह केवल योग्यता ही प्राप्त कराने वाला नहीं है, बल्कि यह अनुग्रह फलप्रद है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये फल प्राप्त कराने की योग्यता दे रहा है, ये तुमको फल दे रहा हूं। योग्य तो तुम हो ही गए, क्वालिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मतलब ये आईएएस बनने के योग्य हैं, ऐसा नहीं, आईएएस बना देना। इज इट ओके? नित्य पार्षद बनने के योग्य हो गए हैं, ऐसा नहीं है, बना ही दें। मतलब साधन दे रहे हैं, उसके साथ साथ तुमको मतलब वो फल है, वो मिल ही गया तुमको। जैसे भागवत है, ये भागवत साधन भी है और साध्य भी है, फल भी है। अमेजिंग नहीं? इसको कहने के लिए कहते हैं कि जब मैं बद्ध जीव लोगों को त्याग कर वैकुंठ जा रहा हूं तो तुमने एकांत में मेरा दर्शन किया। तो कहे कि भाई क्या फल है जो आप देने वाले हैं? तो कह रहे यही फल है, यही फल है कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं, किसी को और यहाँ पे रहने की आवश्यकता नहीं है, और तुम अनुमति नहीं है, और तुम इसको देख पा रहे हो। तुम मेरे सबसे नित्य पार्षद हो गए ना, क्लोज एसोसिएट हो गए कि नहीं हो गए? मतलब ये इनका स्टाइल है कहने का। बाकी तो आगे सुने, हमको बड़ा अच्छा लगा था। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, कुछ एक दो भक्त ने बताए हैं, तो मैं एक बार देखता हूँ कि अगर उसमें से कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सुंदर टीका थी, उसको मैं बताना चाहूँगा। एक मिनट रुकिएगा। एक बहुत सुंदर था, वो उन्होंने भेजा था मेरे पास। जस्ट 1 सेकेंड। एक प्रश्न है यहाँ पे कि भगवान का भाई ज्ञान तो सबको देना चाहिए, पब्लिक में ज्ञान देना चाहिए। भगवान ने ये एकांत में एकांत में स्थान ज्ञान दिया, यह क्यों युक्त है? क्यों ये सही कहा जाएगा? तुमने कहा कि भाई एकांतिक भक्तों को तो एकांत में ही ज्ञान देना चाहिए ना। जो एकांतिक भक्त है उसको अर्थात एकांत में ज्ञान देना चाहिए। तो दोनों ही एकांतिक भक्त हैं, इसलिए उद्धव और मैत्रेय, तो वो भी महाभागवत है, तो इसलिए उनको एकांत में ज्ञान दिया। तो एक प्रश्न है कि वहां तो 2 भक्त थे, उद्धव इंटरेस्टिंग, भक्त तो वहां 2 थे, उद्धव और मैत्रेय, तो एकांत कैसे कहेंगे आप? होता ना कि अभी हमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, उधर चले जाइए, आपसे पर्सनल बात कर रहे हो उनसे चले जाइए, तो आप कह रहे हो एकांत में, मतलब वो और उद्धव जी होने चाहिए, तो मैत्रेय हैं, तो यह क्यों कह रहे हैं कि भाई एकांत में ज्ञान दिया? तो कह रहे हैं, इसका समाधान करते हैं कि एकांत का अर्थ केवल निर्जन स्थान नहीं होता है। कोई समझ रहा है, एकांत मतलब आप यही समझते कोई ना हो, लेकिन एकांत का मतलब है जहां एक मत वाले बहुत सारे लोग हों तब भी उसको एकांत कहेंगे। एक अंत, जिन सभी का अंत एक हो। जैसे अभी हम लोग एकांत में क्लास करना है, क्यों? क्योंकि अब मैं भी भागवतम पढ़ना चाहता हूं और यही श्लोक पढ़ना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ 13 पढ़ना चाहते हैं, मैं 12 और वो प्रभु जी 11 और आप 10 और 5 नहीं, हम सभी लोग 12वां ही 11वां ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबका एक अंत है ना कि इसी श्लोक को समझें ठीक से, तो इसलिए कह रहे हैं कि एकांत में ज्ञान दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें थी और बाकी चीज़ें रहेगी। तो उम्मीद है कि कुछ आप लोग समझ पाएंगे और आस्वादन कर पाएंगे। तो I hope the devotees have been pleased by these commentaries. So we'll continue Krishna willing tomorrow. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।